वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हज़रत उमर से कपड़े का पूछने पर किसी ने नहीं कहा कि जमहूरियत खतरे में है, मगर यहाँ अरबों रुपए की चोरी का जवाब मांगने पर तमाशा लगाया गया। मियांवाली में कॉन्वोकेशन से वो खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे जवाब देकर पाकिस्तान पर एहसान कर रहे हों। नवाज शरीफ को डिक्टेटर ज़िया ने वज़ीर आला बनाया और एक बाप बेटा हाथ में कागज लेकर घूमते हैं कि पार्टी विरासत में मिली है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को विरासत में जमहूरियत की निगहबानी मिली। आसिफ जरदारी ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल की। बिलावल भुट्टो जरदारी को विरासत में नाना शहीद और वालिदा शहीद का फ़लसफ़ा मिला। सईद गनी ने कहा कि इमरान खान में बसीरत होती तो आज की तकरीब में सिर्फ इल्म की बात करते। इमरान खान की बदकिस्मती है कि अक्ल बाजार में नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। हम जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं। 2014 में धरना हुआ, जाली असेंबली, जाली स्पीकर, झूठा स्पीकर की बात करते थे। असेंबली में गलीज गुफ्तगू की जाती रही और 8 माह की तनख्वाहें वसूल की जाती रही। सो 2014 से लेकर 2018 तक नियाजी साहब की गालम गलौज चलती रही। हम मुस्कुराते रहे, बर्दाश्त करते रहे, चूंकि जमहूरियत को डीरेल करना मुनासिब नहीं था। और वो एक साहब हैं जिन्होंने शादी एक ट्रेन बनाई थी। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को जिसने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया वो पछताएंगे। एक शख्स जो 1985 में मेंबर पहली दफा बना हो कौमी असेंबली का, वो कहे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अकाउंटेबिलिटी करती है। ना अहल सियासतदान इसी को कहते हैं जिसको यही नहीं पता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का या मेंबर्स का रोल क्या होता है या ऑडिट पैरा क्या होता है। PS 94 ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग स्टेशन 33 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है। MKM के हाशिम रजा 59 वोट लेकर आगे हैं और तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार ने 40 वोट हासिल किए हैं। सीनियर वजीर अलीम खान का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की छोड़ी हुई सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने से मुतालिक इमरान खान फैसला करेंगे। जो फैसला इमरान खान करेंगे वो सब मानेंगे। हमारे दौर में भी करप्शन हो रही है, इसका सदेबाब करने की ज़रूरत है। अलीम खान ने कहा कि इमरान खान या वजीर का ईमानदार होना काफ़ी नहीं है, ये तब्दीली नीचे तक लेकर जाना होगी। जो भी करप्शन में मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा मुकाबला ऑपोजिशन से नहीं बल्कि अवाम से किए गए वादों से है। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि हमने माजी में भी जाली हुक्मरानों और जाली मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। दोबारा मैंडेट चुराने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर माजी के हुक्मरानों से भी बदतर होगा। उन्होंने कहा कि ये पहली हुकूमत है जिसके पॉलिसी बयान में कश्मीर का कोई तस्करा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि साहिवाल वाक़या तमाचा है, हुक्मरान ये दाग किस तरह धोएंगे। आए रोज़ इश्तियाल अंगेज काम करके कौम को मुश्तइल किया जा रहा है। जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बना है महंगाई 200% बढ़ गई है। कर्ज़ों पर कर्ज़े कौम पर लादे जा रहे हैं। ये कर्जा भी तो पाकिस्तानियों को अदा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, इससे ज्यादा तो तुमने बेरोजगार कर दिए। सारी निगाहें मईशत पर लगी तो सारा खुलासा एक लफ्ज में आ गया, वो था अंडा और मुर्गी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि मेयर कराची और वजीर बल्दियात सईद गनी मुतासरीन को लेकर हीरो बन रहे हैं। सारा वावेला इन्होंने ही अपनी चोरियां छुपाने के लिए मचवाया है। खुर्रमशेर जमान का कहना है कि शहर को तबाह करने वाले सियासी लोग अब हमदर्दी दिखा रहे हैं। कराची बर्बाद करने की बड़ी जिम्मेदार मौजूदा सिंध हुकूमत है। कर रहे हैं अपनी करप्शन को छुपाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं, चीफ जस्टिस साहब, इनको भी पकड़े सबसे पहले, जिन्होंने ये सारा काम किया है, जो ये जिम्मेदार। किस बुनियाद पे उन्होंने शहर में बदअमनी पैदा की? किस बुनियाद के ऊपर? अपनी चोरियों को छुपाने के लिए कि उन्हें कहा इतना वावेला मचवा दो, इतना वावेला इस शहर में मचवा दो कि उनके काले करतूत छुप जाए। कि यहाँ पे तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 500 बिल्डिंगें गिरा दो।
यहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि शादी हॉलों को तोड़ दिया जाएगा। ये सारा तमाशा जो 2 दिन कल टीवी में चलता रहा, वो तमाशा बेसिकली ये अपने बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस शहर को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मौजूदा हुकूमत की है, जो पिछले 11 साल से इक़्तिदार के अंदर है, लेकिन आज भी शहर कराची का जो हाल इन्होंने किया है वो आपके सामने है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.